नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम। बुलेटिन में वक्त हो चला है सुपरफास्ट न्यूज का। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में 20 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने सरकारी मीडिया को दिया इंटरव्यू। कहा, पीएम मोदी जिद नहीं, जोखिम लेकर करते हैं फैसले। अमित शाह ने कहा, हमेशा से सार्वजनिक रहा पीएम मोदी का जीवन। कहा, गुजरात के विकास में पीएम मोदी का कार्यकाल काफी अहम। गुजरात में बीजेपी को पीएम मोदी ने बुरे वक्त से बाहर निकाला। अमित शाह ने कहा, आंतरिक कलह की वजह से यूपीए सरकार के नीतिगत फैसलों में होती थी देरी, मगर अब हालात बेहतर। देश हित में मोदी सरकार हर जोखिम भरे फैसले लेने को तैयार। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनावी अभियान। किसान न्याय रैली से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। वाराणसी में किसान न्याय रैली के जरिए प्रियंका गांधी का शक्ति प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता रहे मौजूद। काशी में प्रियंका गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, खुद को गंगा पुत्र कहने वाले पीएम ने फसल उगाने वालों को किया अपमानित। लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा गिरफ्तार। 12 घंटे की मैराथन पूछ के बाद हुई गिरफ्तारी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आशीष मिश्रा पर हत्या, दुर्घटना में मौत, आपराधिक साजिश का आरोप। पुलिस ने कहा, जांच में नहीं किया सहयोग। बीती रात मजिस्ट्रेट के सामने हुई थी आशीष मिश्रा की पेशी। धारा 164 के तहत एसडीएम के सामने कलमबद्ध हुआ था आशीष मिश्रा का बयान। 12 घंटे की पूछताछ के दौरान एसआईटी ने पूछे 40 सवाल। कई सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं एसआईटी। आशीष मिश्रा ने अपने पक्ष में एसआईटी को सौंपे कई वीडियो। बयान के लिए 10 लोगों को बनाया गवाह। एसआईटी ने आशीष के कई वीडियो की टाइमिंग पर उठाए सवाल। आशीष घटना के 7वें दिन क्राइम ब्रांच के सामने हुआ पेश। पूछताछ के दौरान अपने पुराने बयान पर अड़ा रहा आशीष। घटना के दौरान पैतृक गांव में आयोजित दंगल में होने का किया दावा। लखीमपुर हिंसा मामले में एक बार फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने किया बेटे का बचाव। कहा, घटनास्थल पर मौजूद नहीं था आशीष। अजय मिश्रा को गृह राज्य मंत्री के पद से हटाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने रखी मांग। 11 अक्टूबर तक का दिया अल्टीमेटम। लखीमपुर हिंसा के विरोध में 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत का किया ऐलान। लखीमपुर हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बोले आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत। कहा, हर एक्शन का होता है रिएक्शन। हत्या मानने से किया इंकार। लखीमपुर हिंसा पर सियासत जारी। राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस ने पत्र लिखकर मांगा समय। पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव के लिए टीएमसी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बीजेपी से टीएमसी में आए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो को नहीं मिली जगह। सांसद नुसरत जहां से सीएम ममता बनर्जी का मोहभंग। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नुसरत को नहीं मिली जगह। नुसरत के बीजेपी नेता से कथित संबंध बताई जा रही वजह। कोयला सप्लाई कम होने की वजह से कई राज्यों में बिजली का संकट। देश के 135 पावर प्लांट्स में से सिर्फ 2 से 4 दिनों का कोयला स्टॉक। देश में करीब 70% बिजली उत्पादन कोयले पर निर्भर। राजधानी दिल्ली तक पहुंचा बिजली संकट का असर। नॉर्थ दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर ने उपभोक्ताओं को भेजा अलर्ट मैसेज। टाटा पावर ने लोगों को बिजली खपत कम करने की दी सलाह। मैसेज में लिखा, अगर जल्द ही कोयला सप्लाई नहीं हुई तो 2 दिन बाद बड़े स्तर पर शुरू होगी बिजली कटौती। दिल्ली में बिजली कटौती की आशंका पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी को पत्र। कोयले की कमी पर दखल देने की अपील। कहा, कुछ दिनों का कोयला है बाकी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कोयले की किल्लत को स्वीकारा। कहा, दिल्ली में अगर 24 घंटे का स्टॉक बचा है तो हमें भी पावर कट प्लान करना पड़ सकता है। दिल्ली में कोयला संकट पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, मौजूदा सरकार से नहीं चल रहा देश, संकट से भागने की कोशिश कर रही सरकार। बिजली संकट पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा, दिल्ली को जिन प्लांट से आती है बिजली वहां सिर्फ 1 दिन का बचा है कोयला। केंद्र सरकार से की जल्द कोयला सप्लाई की अपील। पंजाब में भी बिजली का संकट। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार से राज्य में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने की उठाई मांग। साथ ही लोगों से की बिजली संभाल कर इस्तेमाल करने की अपील।
बिजली संकट पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का बयान, कहा कोयले के स्टॉक पर केंद्र सरकार की नजर, बिजली संकट की खबरों को बताया अफवाह, कहा बेवजह किया जा रहा भ्रम। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा हमारे पास कोयले का भरपूर स्टॉक, दिल्ली में बिजली की कोई कमी नहीं, दिल्ली को मिल रही पूरी बिजली। शाहरुख खान के प्रोफेशन पर पड़ा बेटे आर्यन के ड्रग्स केस का असर, लर्निंग ऐप बायजूस ने बॉलीवुड एक्टर के सभी विज्ञापन पर लगाई रोक। शाहरुख खान की स्पॉन्सरशिप डील्स में बायजूस सबसे बड़ा ब्रांड, कंपनी ने प्री बुकिंग के बावजूद शाहरुख खान के ऐड नहीं किए रिलीज। बायजूस को एंडोर्स करने के बदले शाहरुख खान को सालाना मिलते हैं 3 से 4 करोड़ रुपए। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख के ऐड को लेकर कंपनी से पूछे जा रहे थे सवाल। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, आर्थर रोड जेल में कट रही आर्यन की रातें, सोमवार को सेशन कोर्ट में बेल पर हो सकती है सुनवाई। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी का एक्शन जारी, शाहरुख खान के ड्राइवर राजेश मिश्रा से किए सवाल जवाब। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में अब एनसीबी ने प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के घर और ऑफिस पर की छापेमारी, प्रोड्यूसर पर ड्रग्स सप्लाई करने के लग चुके हैं आरोप। महाराष्ट्र में कथित फोन टैपिंग केस में मुंबई पुलिस ने सीबीआई डायरेक्टर को भेजा समन, सुबोध जायसवाल को मुंबई पुलिस ने 14 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा। ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े कथित फोन टैपिंग केस के दौरान महाराष्ट्र के डीजीपी थे सुबोध जायसवाल, मुंबई पुलिस को उन पर कई बड़े लोगों के फोन टैप करने और उनसे जुड़े दस्तावेज लीक करने का शक। सीमा विवाद को लेकर तकरार जारी, भारत और चीन के बीच एक और बार फिर सैन्य वार्ता, सैनिकों की वापसी को लेकर बातचीत। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा सर्च ऑपरेशन, 16 जगहों पर तफ्तीश, श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला में छापेमारी, आईसिस वॉइस ऑफ हिंद से जुड़े मामले में की छापेमारी। दुनिया में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 23 करोड़ 83 लाख से ज्यादा केस सामने आए, 21 करोड़ 54 लाख से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, मौतों का आंकड़ा 48 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 23,000 मरीज हुए ठीक, एक दिन में 213 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 39 लाख से ज्यादा, अब तक करीब 3 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, कुल मौतों का आंकड़ा 4,50,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 30 नए मामले आए सामने, 52 मरीज रिकवर, एक्टिव केसों की संख्या 375 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,400 से ज्यादा नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार, 33,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 451 नए केस, कुल मामले 29,80,000 के पार, राज्य में मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 9,000 से ज्यादा नए केस, राज्य में कुल मामले 47 लाख के पार, 1,13,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,300 से ज्यादा नए कोरोना केस, कुल मामले 26,76,000 के पार, एक्टिव केस 16,000 से ज्यादा, राज्य में मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 629 नए कोरोना केस, कुल मामले 20,56,000 के पार, 20 लाख से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, एक्टिव केसों की संख्या 8,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 11 नए मामले, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,09,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 140 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 4 नए मामले, 2 मरीज हुए ठीक, 33 केस अभी भी एक्टिव। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 776 नए केस, कुल मामले 15,75,000 के पार, 15,49,000 से ज्यादा मरीज ठीक, मौतों का आंकड़ा 18,000 के पार। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,54,000 के पार, 9,45,000 मरीज हुए रिकवर, मौतों का कुल आंकड़ा 8,950 के पार। हरियाणा में 9 नए कोरोना केस, कुल आंकड़ा 7,70,000 के पार, 7,60,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, 281 केस एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 138 नए मामले दर्ज, कुल संक्रमितों की संख्या 2,15,000 के पार, मौत का आंकड़ा 3,600 से ज्यादा, 1,300 के करीब केस एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, अभी तक 93 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया टीका।
शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन भारी संख्या में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। खूबसूरत फूलों से सजा दिखा माता का दरबार। कोरोना नियमों का रखा गया ख्याल। नवरात्र के चौथे दिन की गई मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना। 9 दिन में मां के अलग अलग स्वरूपों की होगी आराधना। भारतीय रेलवे ने फेस्टिवल सीजन को लेकर यात्रियों को दी बड़ी राहत। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा को लेकर चलाई कई स्पेशल ट्रेनें। 21 नवंबर तक यात्रियों को मिलेगी सुविधा। त्योहारों के सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। स्पेशल ट्रेनों में आरक्षित श्रेणी के लगाए गए सभी कोच, इनमें यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। फेस्टिवल सीजन में राजधानी दिल्ली पर आतंकी साया। सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस। खुफिया एजेंसियों को मिला इनपुट, त्योहारों पर हमला कर सकते हैं आतंकी। जनता पर महंगाई की चौतरफा मार। लगातार 5वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दामों में 30 पैसे की बढ़ोतरी तो डीजल के दाम में भी 35 पैसे का हुआ इजाफा। तेल कीमतों में भी बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 104 रुपए 14 पैसे हुए पेट्रोल के दाम, तो वहीं 92 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर बिक रहा डीजल। मुंबई में 110 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल। 100 रुपए 66 पैसे हुए डीजल के दाम, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 104 के पार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू का प्रमुख देवेंद्र राणा ने दिया पार्टी से इस्तीफा। दिल्ली के लिए हुए रवाना। बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जम्मू के राजौरी जिले में हादसा। गांव में एक आवासीय घर में लगी भीषण आग। पुलिस और भारतीय सेना की मदद से आग पर पाया गया काबू। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने लखीमपुर हिंसा की जांच पर उठाए सवाल। कहा, रिटायर्ड जज नहीं, सिटिंग जज की निगरानी में हो पूरे मामले की जांच। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, मंत्री के बेटे पर लखीमपुर हिंसा का आरोप। मामले की जांच तक अपने मंत्री पद से हटें अजय मिश्रा। कहा, जब तक अजय कुमार मिश्रा पद पर रहेंगे नहीं हो पाएगी निष्पक्ष जांच। बल्लभगढ़ में हीरापुर गांव में राजकीय मिडिल पाठशाला में शहीद जय भगवान की मूर्ति का हुआ अनावरण। मौके पर कई दिग्गज नेता भी रहे मौजूद। शहीद जय भगवान शर्मा अमर रहे के नारों से गूंजा हीरापुर गांव। ग्रामीणों ने सभी मंत्रियों का किया जोरदार स्वागत। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बोले, बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार पर लगी लगाम। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश सुरक्षित। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर पृथला के विधायक नयनपाल रावत का बयान। आगामी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा की जीत का किया दावा। कहा, गोविंद कांडा ने जनहित में किए हैं कई कार्य। कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे आंदोलनकारियों को लेकर बोले विधायक। कहा, लोगों को धरने की वजह से हो रही परेशानी, देश के हित के लिए धरने पर लगे रोक। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने खोले पत्ते। विवेक बंसल, कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा सहित 20 नेताओं को सौंपा प्रचार का जिम्मा। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा ने टीकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों से की मुलाकात। धरने पर बैठे आंदोलनकारियों की मांगों का किया समर्थन। मीडिया से बातचीत के दौरान नीता डिसूजा ने लखीमपुर की घटना को बताया देश का दुर्भाग्य। कहा, देश के अन्नदाताओं की सरेआम हत्या निंदनीय है। हरियाणा में टेट की तैयारी कर रहे छात्रों को अभी करना होगा इंतजार। एग्जाम डेट को लेकर सरकार की ओर से नहीं मिली हरी झंडी। भिवानी बोर्ड ने सरकार को भेजा पत्र। बहादुरगढ़ में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल वीर योद्धाओं को मिला सम्मान। हरियाणा पूर्व सैनिक संघ ने 80 वर्षीय सतबीर सिंह के घर जाकर पहनाई पगड़ी। देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान के 376 सैनिकों को किया था ढेर। पंचकुला में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत निकाली गई शोभा यात्रा। रथ पर महाराजा अग्रसेन और 18 घोड़ों पर सवार राजकुमार बने लोगों के आकर्षण का केंद्र। यमुनानगर पुलिस विभाग ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का किया आयोजन। एसपी के साथ कई विभाग के अधिकारियों ने पुलिस लाइन में चलाया सफाई और पौधारोपण अभियान। लोगों से की पर्यावरण को बचाने की अपील। भिवानी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दिव्यांगों के लिए जांच कार्यशाला का आयोजन। कैदियों के मानसिक डॉक्टरों ने की दिव्यांगों की जांच। यमुनानगर के सूर्यकुंड मंदिर में विश्व कल्याण के लिए महायज्ञ का आयोजन। पूरे देश से विद्वान संत ले रहे भाग। भारी संख्या में श्रद्धालु इस अवसर पर हुए शामिल। नवरात्रों के अवसर पर भिवानी के दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़। ज्योत के सामने भक्तों ने मांगी मनोकामनाएं। लगातार 62 सालों से मंदिर में जल रही है ज्योत।
फरीदाबाद में धूमधाम से मनाया जा रहा दुर्गा पूजा का त्योहार। कालीबाड़ी मंदिर में मां दुर्गा की तैयार की जा रही इको फ्रेंडली मूर्ति। कोलकाता से आए कारीगर मूर्ति को दे रहे फाइनल टच। दशहरे के दिन की जाएगी माता की विदाई। हालांकि कोरोना को लेकर मंदिर में खास रूप से रखा जा रहा ध्यान। मंदिर प्रबंधन ने दुर्गा पूजा पंडाल में किए विशेष इंतजाम। अंबाला में त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। बाजारों में गलत पार्किंग करने वालों पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कई दोपहिया और चार पहिया वाहनों को पुलिस उठाकर ले गई थाने। भीड़ और जाम को लेकर दुकानदारों को दिए सख्त निर्देश। बाजार में पुलिस की कार्रवाई से नाराज नजर आए दुकानदार। पुलिस प्रशासन पर दुकानदारों और ग्राहकों को तंग करने का लगाया आरोप। फतेहाबाद में तेजी से पैर पसार रहा डेंगू वायरल। जिले में एक दिन में मिले 21 नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा 56 के पार। लोगों में मचा हड़कंप। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। डेंगू प्रभावित इलाकों में जाकर विभाग लोगों की कर रहा जांच। साथ ही लोगों को आसपास सफाई रखने के लिए किया जा रहा जागरूक। नूंह के अस्पतालों में लगातार बढ़ रही डेंगू मरीजों की संख्या। बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट हुआ स्वास्थ्य विभाग। मरीजों की सुविधा के लिए नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में की गई 6 विशेष डॉक्टरों की नियुक्ति। अंबाला में कोरोना के बाद अब डेंगू ने बढ़ाई लोगों की चिंता। जिले में 24 घंटे में मिले डेंगू के 7 नए मरीज। कुल एक्टिव केसों की संख्या 68 हुई। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। हाई रिस्क इलाकों में विभाग लोगों को मेडिकेटेड और मच्छरदानियां देकर कर रहा जागरूक। सोनीपत में डेंगू के नाम पर चल रहा लूट बाजारी का खेल। शहर में निजी लैब रिपोर्ट के लिए मरीजों से तय रेट से ज्यादा चार्ज कर रहे फीस। लोगों का आरोप एलाइजा तकनीक टेस्ट की फीस लेकर एंटीजन कार्ड से की जा रही जांच। प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक एलाइजा तकनीक टेस्ट के लिए 600 रुपए रखा गया था प्रावधान। हालांकि कुछ निजी लैब तय रेट से ज्यादा चार्ज कर रहे फीस। लोगों ने लगाया डॉक्टरों पर भ्रष्टाचार का आरोप। रेवाड़ी में बिल्डर की मनमानी से नाराज होकर गोल्डन विला के लोगों ने किया प्रदर्शन। बिल्डर पर सुविधाएं न देने के बाद भी ज्यादा पैसे वसूलने का लगाया आरोप। प्रशासन से की बिल्डर पर कार्रवाई की मांग। चरखी दादरी में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आया एक शख्स। बिजली विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शख्स को अस्पताल में कराया भर्ती। हालत बताई जा रही गंभीर। नीलोखेड़ी में घर के आगे खड़े 6 लोगों को बेगड़ैल युवक ने कार से कुचला। 2 लोगों की मौके पर मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। लोगों की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सभी घायलों को इलाज के लिए करवाया अस्पताल में भर्ती। मृतक के भाई के बयान के आधार पर पुलिस ने केस किया दर्ज। शुरू की आगे की जांच। झज्जर पुलिस को समाजसेवी मटरू पहलवान की हत्या मामले में मिली बड़ी सफलता। गांव के ही एक युवक को किया गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। हत्यारे के पास से पहलवान की कार और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद। नशे के लिए पैसे न देने पर 3 आरोपियों ने मिलकर की थी पहलवान की हत्या। महेंद्रगढ़ के मालडा गांव में युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या। पिटाई का दर्दनाक वीडियो वायरल। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पलवल में बदमाशों के हौसले बुलंद। आलापुर फ्लाईओवर के पास 25 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। लूट का विरोध करने पर नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली। वारदात के बाद मौके से फरार हुए आरोपी। मृतक के साथी की शिकायत पर अज्ञात हत्या आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। हिमाचल में इस वीकेंड कम पहुंचे पर्यटक। 60 से 70% सिमटी ऑक्यूपेंसी। पर्यटकों से गुलजार रही शिमला, मनाली, रोहतांग टनल, धर्मशाला, कसौली की वादियां। हिमाचल शक्तिपीठों में 2 दिन में आए 66,000 श्रद्धालु। श्री नैना देवी में 22 लाख से ज्यादा चढ़ावा तो 3 किलो से ज्यादा चांदी चढ़ा गए भक्त। सड़के कतारों में लग जाते हैं लोग। हिमाचल प्रदेश से विदा हुआ मानसून। इस साल सामान्य से 10% कम बरसे बादल। 453 लोगों की गई जान। शिमला में सबसे ज्यादा 66 लोगों की मौत। हिमाचल में सड़क से नीचे लुढ़की प्राइवेट बस। चंबा भरमौर मार्ग पर सरई नाले के पास हादसा। 30 सवारियों को आई चोट। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। शिमला के निजी रेस्टोरेंट में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताया जा रही आग की वजह। कोई जानी नुकसान नहीं। कच्ची घाटी में असुरक्षित इमारत को गिरने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लिया गया स्टे। मकान मालिक को इमारत पर कब्जा न करने के लिए भी कहा।
सोमवार से खुलेंगे 8वीं से 12वीं तक के स्कूल। रोजाना स्कूल बुलाने पर बनी सहमति। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्कूल खोलने की तैयारियों में जुटा शिक्षा विभाग। भारत अमेरिका के रिश्तों पर व्हाइट हाउस का बयान। कहा, पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात से मजबूत हुआ दोनों देशों के रिश्ते। अब दूसरे मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे दोनों मुल्क। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा ने किया कैबिनेट का विस्तार। 17 मंत्रियों ने ली शपथ। नेपाल सरकार में अब मंत्रियों की संख्या हुई 25। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच बोली ताइवान के राष्ट्रपति। कहा, चीन के आगे नहीं झुकेंगे, देश की सुरक्षा को करेंगे मजबूत। इराक में आज संसदीय चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। 2.5 करोड़ वोटर्स तय करेंगे 32 उम्मीदवारों का भविष्य। 5वीं बार नई संसद चुनाव कराने के लिए करेंगे मतदान। ज्वालामुखी फटने से स्पेन में तबाही। करीब 1200 घर हुए बर्बाद। इलाके में लगातार फैल रहा लार्वा। हॉकी इंडिया के राष्ट्रमंडल खेलों से हटने पर खेल मंत्रालय नाराज। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, फैसला लेने से पहले सरकार को करनी चाहिए थी चर्चा। अगले साल ब्रिटेन में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से कोविड-19 की चिंताओं और पृथकवास से जुड़े भेदभावपूर्ण नियमों के चलते हॉकी इंडिया ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों से हटने का लिया था फैसला। टीम इंडिया में शामिल हुए हैदराबाद के स्पीड स्टार उमरान मलिक। सबसे तेज गेंद फेंकने का मिला तोहफा। उमरान ने आईपीएल के सीजन में अपनी गेंदबाजी से किया सबको प्रभावित। मुंबई इंडियंस की हार के बाद बोले कप्तान रोहित शर्मा। कहा, एक खराब सीजन हमारी सफलता को नहीं कर सकता कम। मालदीव में छुट्टियां बिताने के बाद दुबई पहुंचे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। स्काई डाइविंग का उठाया लुत्फ। सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो। एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आएंगे बॉलीवुड एक्टर सनी देओल। अक्षय कुमार ने की अपकमिंग फिल्म चुप की अनाउंसमेंट। सनी देओल की लास्ट फिल्म साल 2018 में हुई थी रिलीज। एक्ट्रेस सारा अली खान ने उदयपुर ट्रिप से शेयर की खूबसूरत तस्वीरें। सलवार सूट में बेहद दिलकश नजर आ रही सारा। इन दिनों दोस्तों संग ट्रिप पर कर रही हैं एंजॉय। टीवी के हिट डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 को मिली अपनी नई विनर। असम की फ्लोरिना ने अपने नाम किया सुपर डांसर का खिताब। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने बेटी पलक तिवारी के साथ किया डांस मूव। दोनों के बीच दिखी शानदार केमिस्ट्री। वीडियो देख फैंस ने बांधे तारीफों के पुल। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।